स्वागत है आज के क्लास में। और आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th प्रश्नावली 5.2 का 8वां नंबर देखने वाले हैं। ठीक है, 8वां नंबर देखने वाले हैं तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें ताकि ये जो गणित है वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आइए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और इस सवाल को पढ़ते हैं। तो सवाल इस प्रकार से है, एक एपी में 50 पद है। कुल टोटल कितने पद हैं? 50 पद है। एन दिया हुआ है। ठीक है, एन दिया हुआ है कितना? 50, जिसका तीसरा पद 12 है। ठीक है, तीसरा पद कितना दिया हुआ है? 12। तीसरा पद 12 दिया है, मतलब A3 दिया हुआ है वो 12 है। आगे अंतिम पद 106 है। अंतिम पद कितना है? 106 है। ठीक है, अंतिम पद मतलब AN दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 106। AN बोल सकते हैं या तो L बोल सकते हैं, L। ठीक है, ये दिया हुआ है 106। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों को निकालना है 29वां पद। क्या करना है? 29वां पद निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ हम लोग समझते हैं, अंतिम पद का बात करते हैं तो कुल टोटल तो कितना पद है? 50 पद है। कुल टोटल कितना पद है? 50 पद है। तो आखिरी वाला जो पद होगा वो 106 होगा। आखिरी वाला जो पद होगा वो कितना होगा? 106 होगा, जो कि 50वां नंबर पे आएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इस सवाल को डिटेल से सॉल्व करते हैं और ध्यान से देखते हैं कि ये सवाल आखिर बनेगा तो कैसे बनेगा। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी जरूर दबा दीजिए। तो आइए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग हल करेंगे। दिया है A3 दिया हुआ है। ठीक है, A3 दिया हुआ है तो A3 लिख सकते हैं, चूँकि A3 इज इक्वल टू हो जाएगा 12। कितना दिया हुआ है? 12। A3 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 2D 12। ये समीकरण 1 हो जाता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। चूँकि AN इज इक्वल टू 106 हो जाएगा। 106 हो जाएगा। AN का यदि हम लोग बात करते हैं तो वो कितना है? 106 है। तो यहाँ पर जो N का मान है वो कितना है? 50 है। ठीक है, N का जो मान है वो कितना? 50 है। तो A50 लिख सकते हैं हम लोग, कितना? 106 हो जाएगा। ठीक है, अंतिम पद कुल टोटल पद N 50 में हो जाएगा, 50वें नंबर पर हो जाएगा 106। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या लिख लिए हैं? 106। 50वें नंबर पर कितना? 106। अब आगे देख लेते हैं। A50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A प्लस 49D, यहाँ से एक कम 106 हो जाएगा। ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। ठीक है, आगे हम लोग समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करते हैं, जैसे हम लोग पिछला सवाल में सॉल्व किए थे। ठीक है, जैसे हम लोग पिछला सवाल में क्या किए हैं? सॉल्व किए हैं। तो अब क्या करते हैं? ध्यान से देखना है। ये साइड है, ये साइड को माइनस कर देंगे, यही साइड को माइनस कर देंगे। इस साइड से यही साइड वाले को माइनस कर देंगे, इस साइड से यही साइड वाले को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं A प्लस 49D, आगे माइनस ये वाला, यही साइड को माइनस कर देते हैं, A प्लस 2D हो जाएगा इज इक्वल टू 106 माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, आगे A प्लस 49D माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा, A माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 2D हो जाएगा। घटा देते हैं तो 106 में से 12 चला जाता है तो आ जाता है 94। कितना आ जाएगा? 94। 6 में से 2 चला गया, 4 बचा। 10 में से 1 चला गया, 9 बचा। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्लस में A है, एक माइनस में A है, दोनों कट जाएगा, घट जाएगा। आगे यहाँ पर घटा देते हैं, 49D में से 2D चला गया तो 47D बाकी रह जाता है इज इक्वल टू 94। आगे D इज इक्वल टू हो जाता है 94 बटा 47। ठीक है,
तो 47 का 47, 47 दूना 94 हो जाता है। तो डी का जो मान आता है वो आता है 2। डी का मान कितना आया? 2। ठीक है, डी का मान कितना आता है? 2 आता है। आगे हम लोग यदि ए निकाल लेंगे, यदि हम लोग ए निकाल लेते हैं तो 29वां पद हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए निकाल लेते हैं तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 है। तो a प्लस 2d का मान आया है 2। d का मान कितना आया है? 2 आया है, 2 रख लेते हैं, इज इक्वल टू 12। तो a 2 दूना 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 12। आगे a इज इक्वल टू हो जाएगा 12। ये जो 4 इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू आ जाता है 8। a इज इक्वल टू कितना आ जाता है? 8। तो हम लोगों को निकालना है 29वां पद। तो 29वां पद निकालने का फॉर्मूला होता है, चूँकि a29 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 28d हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 29 है, एक घटा देंगे 28 होगा। ठीक है, तो a का मान आया है 8, 28 इंटू डी का मान आ जाएगा 2। ठीक है, 2 है, यहाँ पर 2 आया है। आगे देख लेते हैं, 8 दूना 16 के 6 हो जाएगा, 2 दूना 4, 5। आगे जोड़ लेते हैं इसको, तो आ जाएगा 8 6 14 के हो जाएगा 4, और 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। तो यही आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो 29वां जो पद आ जाता है, ठीक है, वो 64 आता है। ऐसा भी लिख सकते हैं, अतः 29वां पद A29 इज इक्वल टू हो जाएगा 64। यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।